हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। इंग्लिश वाले मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज आपको पंचुएशन सिखाने वाले हैं। जो 10th क्लास में जो अब हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, तो जो इंग्लिश का पेपर होगा 10th क्लास का, तो उसमें 2 नंबर की पंचुएशन तो आनी ही आनी है। और हम आपको ऐसी पंचुएशन की ट्रिक बताएंगे कि आपके 2 नंबर पक्के। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है ब्रैकेट मतलब बोर्ड पर, पंचुएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। क्लास 10th के लिए मैंने लिखा है। और अब देखिए, पहले से जानेंगे कि पहले ये लिखा हुआ है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का मतलब, ये हमारा चिन्ह लगा हुआ फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम, पूरी तरह से रुक जाना। फिर उसके बाद में कोमा, कोमे का जो मतलब होता है वो होता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा समय के लिए रुकना, या थोड़े से चले फिर रुक गए, इस प्रकार जो अल्प विराम होता है। फिर है क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्नवाचक सूचक जो चिन्ह होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क आता है इसमें। फिर उसके बाद में जैसे कि इन्वर्टेड कोमा, इसे बोलते हैं हिंदी में उद्धरण चिन्ह। ये हम लगाते हैं इसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी, कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट करते हैं। तो फिर आता है हमारा अपोस्ट्रोफी, जिसे बोलते हैं संबंध कारक चिन्ह, इसका ये चिन्ह होता है। फिर आता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। तो देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल सिटी। अब मैंने यहां पर लिखा है कि 2 बार कोमा लगाते हैं। तो 2 बार कोमे क्या लगाते हैं, इसका भी एक रीजन है। तो देखिए इसे समझेंगे ध्यान से। पहले स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि डी लिखा हुआ है डू, तो डू जो लिखेंगे पहले तो हम बनाएंगे कैपिटल। तो डू यू नो दैट, अभी देखिए लखनऊ, तो लखनऊ जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन। जितने भी प्रॉपर नाउन यानी कि जिसका भी नेम आ गया, चाहे वो लगा कर कि वस्तु का नेम हो, चाहे पर्सन का नेम हो, चाहे नदी का नाम हो, किसी का भी नेम आना चाहिए, तो समझ लो उसका पहला जो अक्षर है वो हमेशा कैपिटल में बनाना है। तो लखनऊ का एल कैपिटल में बनेगा। ठीक है, हमने लिख दिया लखनऊ। अब देखिए लखनऊ के बाद, ये लखनऊ जब कोई प्रॉपर नेम हो, ये पूरी तरह अपने आप में परिपूर्ण सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो जब इसमें बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिखाई ना दे आपको, तो आपको तुरंत यहाँ कोमा लगा देना है। अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे की जा रहे हैं या कोई मेन वर्ब आ गई, तो उसके बाद तो वहां पर कोमा यूज मत करना। लेकिन अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, तो पहले पहले कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे द कैपिटल ऑफ। अब ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भी ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, तो यू कैपिटल बनाएंगे पहले। तो इसका उत्तर प्रदेश का पी कैपिटल बनाएंगे, उत्तर प्रदेश। अब जब सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो कोमा। फिर उसके बाद में जितने भी वर्ड आते हैं, उन वर्डों तक कोई भी, जब जहां तक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना आए, तब तक कोमा मत लगाना। देखो जैसे कि द लिख दिया, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लेकिन अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो समझ लेना फिर कोमे का प्रयोग करेंगे आप। ठीक, तो उसमें लिखेंगे फिर इज, फिर ए हिस्टोरिकल सिटी। अब ये सेंटेंस जो अब ये प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ बाद में लास्ट में क्या लगाना क्या है। देखो जो मैंने सब आपको चिन्ह लगा रखे हैं, कौन से चिन्ह लगाना है। तो देखिए जब सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH फैमिली से स्टार्ट हो, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो ये हमारी पंचुएशन हो गई। अब देखिए पंचुएशन में हमने डी कैपिटल करा, इसका एल कैपिटल करा, या कोमा लगाया, उसके बाद में यू कैपिटल, पी कैपिटल, फिर यहाँ कोमा लगा दिया, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसके कितने नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स इसके हो गए। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि इन्वर्टेड कोमे कहाँ लगाने हैं, जैसे ही सैड राम रीड्स द बुक। अब ये सेंटेंस है। अभी जब सेंटेंस में तुम्हें सैड दिखाई दे,
तो समझ लेना वो डायरेक्ट का सेंटेंस है। तो जब देखना, एक बात और ये समझनी है आपको कि सेंटेंस में सेड के बाद में टू अगर नहीं है तो फिर हम सेड से ही इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट करेंगे। अगर सेड के बाद में अगर यहाँ टू लिखा हुआ होता, टू, तो फिर कोमे हमें यहां से स्टार्ट करने पड़ते, ठीक। लेकिन अगर सेंटेंस में टू नहीं है तो जब हम इसे बनाएंगे तो इसका तो कैपिटल होगा ही, उसके बाद में सैड, फिर कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि इसके बाद में क्या नहीं है, टू नहीं आया, तो राम का आर कैपिटल बनाएंगे, राम रीड्स द बुक। अब इसके बाद में क्या लगाना, फुल स्टॉप, और लास्ट में क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमे बंद कर देंगे। तो ये सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं, देखो, और जैसे कि उस सेंटेंस में भी सैड आएगा और सैड के बाद में अगर टू आता है तो हमें फिर ऑब्जेक्ट के बाद से ही स्टार्ट करने से, मतलब कोमे इन्वर्टेड कोमे। जैसे कि एग्जाम्पल, राम सैड टू, श्याम डू यू नो हिम। अब ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखो सैड के बाद में क्या आ गया, यहाँ टू आ गया, तो इसका मतलब अब यहां से स्टार्ट नहीं करने को हमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी यहां से शुरू करने हैं। तो जब इसे बनाएंगे तो राम का आर कैपिटल हो गया, राम सैड टू, श्याम का फिर एस कैपिटल बनाएंगे, श्याम कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट। अगर यहाँ टू नहीं लिखा हुआ होता तो हम कहां से शुरू करते, यहां से स्टार्ट करते थे, कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट। लेकिन जब टू आ गया तो फिर हमें ऑब्जेक्ट के बाद से स्टार्ट करने हैं। अब देखो, जब कोमे इन्वर्टेड कोमे शुरू करते हैं तो हमेशा, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कैसा भी वर्ड हो, तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल में ही आएगा। जैसे कि डू का हमने ये कर दिया कैपिटल, तो डू यू नो हिम। अब ये सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमे बंद कर देने हैं। तो ये तो बात होगी दो सेंटेंसों में जिसमें टू आता है तो कहाँ इन्वर्टेड कोमे लगाते हैं, टू नहीं आएगा तो सैड से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर सैड सेंटेंस के बीच में आता है तो इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे कि सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि सीता वेंट टू दिल्ली सैड राम। अब ये सेंटेंस है, ठीक। राम ने कहा सीता दिल्ली गई थी, सीता दिल्ली गई। अब इस सेंटेंस में सैड जो है लास्ट में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले दे रखी है। जब पहले हो तो इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट कर दो, ठीक। अब इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट कर दिए, सीता का एस कैपिटल लिखेंगे, सीता वेंट टू दिल्ली, दिल्ली का तो चलो हमने कैपिटल लिख ही दिया था, तो सीता वेंट टू दिल्ली। उसके बाद में हमें यहाँ पर कोमे का प्रयोग करना है, इन्वर्टेड कोमे बंद कर देने। क्यों, क्योंकि जो फुल स्टॉप आता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, क्योंकि अभी हमारा सेंटेंस का अंत नहीं हुआ, लास्ट का एंड यहाँ तक है। तो लिखेंगे फिर सैड, राम का आर कैपिटल और राम बाद में फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस ले लो जो सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, डोंट वरी सैड राम डू योर वर्क। अब ये सेंटेंस है, तो इसका मतलब अब ध्यान से देखना सेंटेंस को, इसे कि ये सैड जो आया है सैड से पहले सेंटेंस है और सैड के बाद भी सेंटेंस है। इसका मतलब एक रिपोर्टिंग, ये अब तो हमारी होगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये भी रिपोर्टेड स्पीच है। जब दोनों रिपोर्टेड स्पीच के बीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो पहले हम स्टार्टिंग जब सेंटेंस पंक्चुएट करेंगे इसकी, तो पहले इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद में डी कैपिटल हो गया, डी। अभी देखिए सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ ना कि डू नॉट। अब जब डोंट लिखा हुआ हो तो इस चिन्ह को याद रखना, अपोस्ट्रोफी को।
तो अपोस्ट्रोफी का जो कोमा लगाते हैं ऊपर, तो जैसे कि डोंट लिखेंगे तो ऐसा लगाएंगे कोमा, ये हो गया हमारा डोंट। ठीक, कहीं भी ऐसा वर्ड मिला तो ऊपर कोमा लगा दो और टी लिख देंगे, तो हो गया डोंट। डोंट के बाद में डोंट वरी लिखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में फिर कोमे का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कोमे बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि सैड से पहले अगर रिपोर्टेड स्पीच हो तो इन्वर्टेड कोमे से बंद कर देते हैं। तो इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट, तो इन्वर्टेड कोमे बंद। उसके बाद में सैड, सैड के बाद में राम का आर कैपिटल। ठीक, उसके बाद में फिर इन्वर्टेड कोमे शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्ट स्पीच आ चुकी है। जब रिपोर्ट स्पीच आ जाएगी तो फिर हमें कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमे फिर स्टार्ट करने हैं। तो देखिए डी, अगर डू लिखना है तो डी का डी मतलब डू का डी कैपिटल बनाएंगे, तो डी कैपिटल हो गया। तो डू योर वर्क। अब इसके बाद में फुल स्टॉप लगाइए, फुल स्टॉप के बाद में इन्वर्टेड कोमे बंद कर देंगे। तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हुआ। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, जैसे कि सेंटेंस में भी आता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह जैसे कहाँ लगाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 4 का एग्जाम्पल के माध्यम से और देखिए कि सेंटेंस में जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हर चीज को पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा एक्सक्लेमेटरी है या कैसा सेंटेंस है। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, सैड राम टू श्याम। अब राम टू श्याम, इसका मतलब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब इस सेंटेंस में देखिए ध्यान से, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी लास्ट में हो तो इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट करेंगे, तो व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, अब यहां देखना है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ठीक, अगर WH फैमिली, ये हमारी WH फैमिली है, इस WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। अगर हेल्प व्हाट के WH फैमिली के बाद में आर्टिकल आता है, ठीक, या एडजेक्टिव वर्ड आता है, तो समझ लेना कि हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो फिर आपको ये मार्क्स लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमे बंद कर देने हैं। उसके बाद में सैड राम का आर कैपिटल टू श्याम का एस कैपिटल, इस प्रकार। तो ये सेंटेंस आपके सामने हमने बताया कि व्हाट ए, अगर व्हाट के बाद में आर्टिकल आता है या फिर एडजेक्टिव वर्ड आता है तो फिर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे डू यू नो सैड ही वेयर डू यू लिव। अब इसे देखो ध्यान से, सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब से पहला सेंटेंस, रिपोर्टिंग के बाद, तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ये भी रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब ऐसा सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट करेंगे। डी, चलो हमने कैपिटल कर ही दिया था, तो डी डू आ गया, तो डू यू नो। अब ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ हमारा, डबल मतलब हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो समझ लो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे बंद कर देंगे। उसके बाद में सैड ही, अब फिर हमारा सेंटेंस हमारी रिपोर्ट स्पीच है तो फिर कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में वेयर का डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे, डू यू लिव। अब सेंटेंस कैसा, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, WH फैमिली से, तो इसका मतलब यहां क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमे बंद। तो इसी प्रकार हमने इन सेंटेंसों के माध्यम से आपको पंक्चुएशन सिखाई। तो पंक्चुएशन मतलब 99 नहीं 100% आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, या फिर जो मैंने आपको 2 बार कोमे लगाने वाला बताया था उसमें, ये तो आनी ही आनी है। बाकी ज्यादातर अभी तक बोर्डों में
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की पंचुएशन आई है। तो इन वीडियो को जो आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो मैं समझता हूं कि आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए और अगली वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए गुड बाय।